हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है सेल यानी कि मानव कोशिका। मानव कोशिका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा फुल डिटेल्स दूंगा। मानव कोशिका का पूरा साधारण भाषा समझाऊंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा से समझाऊंगा अच्छी तरीक़ा से, और आप लोग अच्छे से समझेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो कोशिका क्या है, उसके कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, कोशिका के अंग, कोशिका के प्रकार, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका विज्ञान क्या है, कोशिका विभाजन क्या होता है, ये सब के बारे में बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरा फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेल, सेल यानी कि कोशिका। कोशिका क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। यानी कि कोशिका सब शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि जो कोशिका का जो भाग होता है शरीर के अंदर, वो सबसे छोटा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो कब की थी? तो सन 1664 ईस्वी में की गई थी। ये आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है। ये साधारण सा क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और पूछा जाए कि कब हुआ था, कब खोज हुआ था, कौन सा सन में? तो 1664 ईस्वी में हुआ था। तो आगे है, सेल हैज अ वेरी फॉर्म साइज। यानी कि प्रत्येक कोशिका की आकार और आकृति अलग अलग होती है। यानी कि कोशिका का जो आकार और आकृति हमेशा अलग अलग होती है, एक नहीं रहता। वो कोशिका का जो आकार होता है वो हमेशा अलग रहता है। अब हम लोग बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल। मैं आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल कैसे दिखता है और क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा सा बड़ा होता है, एक छोटा होता है, और यूकेरियोटिक सेल थोड़ा सा बड़ा होता है। अब हम लोग अब मैं आप लोगों को पूरा फुल डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो न्यूक्लियस इसका है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियोलस। तो ये इसका नाम क्या है पूरी तरीका से? साइटोप्लाज्मा और एंडोक्लस साइटोस्केलेटन। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के नाम सेल मेम्ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं और उसके नाम क्या है, मैं आप लोग बता। जैसा कि मैं आप लोग पिक्चर से दिखा रहा हूँ, इससे ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन का है। तो जो नाम दिख रहा है वो कौन कौन सा है? तो देखिए, पहला है राइबोसोम, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लिसोसोम और साइटोप्लाज्म। यानी कि मैं आप लोगों के 5-6 नाम हैं, 5-6 नामों का मैं पूरा फुल डिटेल्स दे रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है यार ये आज का। तो राइबोसोम वाज अ फॉर्मेशन डन इन सेल न्यूक्लियस। इट मेड बाय एक्सट्रैक्टेड आरएनए और प्रोटीन। यानी कि राइबोसोम का निर्माण कोशिका के न्यूक्लियस में होता है और यह आरएनए और प्रोटीन के आपस में जोड़ने से बनता है। यानी कि राइबोसोम जब निर्माण होता है कोशिका के न्यूक्लियस से, कोशिका के न्यूक्लियस से होता है राइबोसोम का निर्माण, और यह आरएनए और प्रोटीन को आपस से जोड़ने में जोड़कर बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं राइबोसोम का पिक्चर कैसे बन रहा है जुट के, और एक बड़ा ये हो रहा है। अगला इसका पॉइंट, राइबोसोम का जो दिस राइबोसोम मेड ऑफ 2 सबयूनिट। यानी कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम 2 प्रकार कौन कौन है? तो लार्ज सबयूनिट, स्मॉल सबयूनिट। तो डम सबयूनिट, कैप सबयूनिट, ठीक है। टाइप ऑफ राइबोसोम के प्रकार। तो राइबोसोम के प्रकार तो मैंने अभी कुछ ही देर आप लोगों को बताया, बट वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो राइबोसोम के 2 भाग मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा प्रकार। तो प्रकार कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। तो पिक्चर के साधन से समझा दे रहा हूँ। तो पहला है 70S प्रोटोसेल और दूसरा है 80S
इक्वेटोरियल सेल्स। ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो प्रोडक्टिव सेल्स का 55 RNA और 5 NS 23 SRN और 16, यानी कि सबसे ज़्यादा आप लोगों का इक्रोडेस राइबोसोम होता है, यानी कि वो सबसे बड़ा होता है रिकोटेंट सेल्स। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म, यानी कि मैकेनिज्म क्या है राइबोसोम का। तो राइबोसोम आर फ्रॉम इन न्यूक्लियस एंड इट इज रिलीज इन न्यूक्लियस। राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियस में होता है, यानी कि जब राइबोसोम का निर्माण होता है तो किस चीज़ में होता है, तो न्यूक्लियस में होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो राइबोसोम है, वो न्यूक्लियस से निर्माण हो रहा है, विकसित हो रहा है, और यह न्यूक्लियस को छोड़ देता है। न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है आप लोगों का रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि राइबोसोम मेजर राइबोसोम अटैच विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट फॉर्म अ प्रोटीन, यानी कि राइबोसोम जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाते हैं और वहाँ पर यह प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कि जब राइबोसोम जब जाता है तो किस चीज़ में जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ता है जाके, और यह प्रोटीन का निर्माण कर देता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, रेड कलर का वो प्रोटीन है, और जो बाहर का जो भाग है येलो कलर का मैं दिखा रहा हूँ, वो आप लोग का राइबोसोम से मिल रहा है, राइबोसोम जा रहा है उसमें, और एंडोप्लाज्म से मिल रहा है, और प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। अगला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिफ्लेक्ट फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की बाहरी परत से मिलकर बना होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस की बाहरी परत का जो बाहर वाला परत होता है उससे मिलकर यह बनता है। और आगे है आप लोगों का टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आर क्या होता है, तो आर का पूरा फुल नाम है राउंड इंडोग्लिस रेक्टिलम, और SER का स्मूथ इंडोग्लिस रेक्टिलम। राउंड इंडोप्लाज्मी का है तो रफ इंडोग्लिस कोल्ड वाज ग्रानुलर इंग्लिश बिकॉज इट इज ग्रानुलर लाइक स्ट्रक्चर ऑन आउटर सरफेस, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ग्रेनुलर प्लास्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि इस सतह से राइबोसोम पाया जाता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिए ताकि अच्छे समझ सके सेल। ये आप लोगों का नीट के लिए बहुत ही अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, साइंस स्टूडेंट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है ये वीडियो। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम के पास 60 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इन आर एल्सो एक्रोच पैकेजिंग बाय प्रोटीन लास्ट अमाउंट, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन की विकसित होती है, साथ ही साथ उसके पैकिंग भी किया जाता है कम मात्रा में। अब हम बात करेंगे कॉमन फंक्शन ऑफ ईरा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करता है, यानी कि वह जो होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट की तरह सिस्टम की तरह हमेशा कार्य करता है, जिससे यह प्रोटीन की मदद मिलेगा। वीडियो बहुत ही अच्छा है, तो पूरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट इज रिलीज सियोकोनिस ड्यूरिंग टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है तो यह कैल्शियम आयन को बनाने लगता है। कौन? ये आप लोगों का इंडोग्लासिंग रेप्टर, यानी कि EP, जैसा कि आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ रेटिकुलम होता क्या है, तो इसकी सतह पर
राइबोसोम ना होने की वजह से यह बहुत ही स्मूथ रहता है, इसलिए स्मूथ रेक्सोस्केलेटन रेक्टोइड भी कहते हैं। यह लाइन आप लोग को बहुत ही अच्छा है, यानी कि इसकी सतह में जब रेवोल्यूशन ना होती है तो इसकी वजह से यह बहुत ही स्मूथ रहता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्मूथ एबस्ट्रैक्ट रेटिकुलम भी कहते हैं। अगला पॉइंट है इनसाइड फॉर स्मूथ इन्फ्लोरेक्शन, यानी कि स्मूथ इन्फ्लोरेक्शन के अंदर वेस्काइल पाया जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं जो स्मूथ इन्फ्लोरेक्शन जो होता है उसके अंदर आप लोगों का वेस्काइल पाया जाता है। इन दिस वेजिकल प्रोटीन आर पैकेट, वेसाइकल के अंदर प्रोटीन भरा हुआ रहता है, एवं पूरा भरपूर मात्रा से वेसाइकल के अंदर प्रोटीन रहता है। अब हम लोग बात करेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है, तो गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भाग है उससे जुड़ा हुआ रहता है, वो आप लोगों का गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी गोल्डी बॉडी वेसाइकल को अपने अंदर ले जाती है और प्रोटॉन का पैकेजिंग कर देती है। यानी कि क्या करता है गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी का कार्य है, यानी कि वेसाइकल को अपने अंदर ले लेगा, बोलेगा वेसाइकल तुम अपने अंदर आ जाओ, और प्रोटीन को पैकेज कर लेगा, वो गोल्जी बॉडी करता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रोटीन प्लस शुगर से ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है, और प्रोटीन प्लस लिपिड से लिपोप्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे लाइपोसोम। लाइपोसोम स्फेरिकल आकृति की होती है, इसका निर्माण वेसिकल से भी होता है, यानी कि लाइसोसोम का निर्माण वेसिकल से ही होता ही है। और लाइसोसोम कई प्रकार के होते हैं जो पंजान एंजाइम में को बनाता है, यानी कि लाइसोसोम बहुत ही प्रकार के होते हैं जो पाचन एंजाइम को बनाते हैं। मैं आप लोग बता दे रहा हूँ उस चीज़ का नाम कि कौन से प्रकार होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं वो लाइसोसोम है, और एंजाइम का जो भाग है पाचन एंजाइम का बहुत, यानी जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आप लोगों का सॉरी जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो लाइपोसोम है, और एंजाइम ये सब देख सकते हैं एंजाइम सिंगल जो ग्रीन कलर का है वो अनेक प्रकार के वो सब के नाम हैं। जैसे नाम क्या होते हैं, नाम कौन कौन प्रकार बता रहा हूँ, तो न्यूक्लियस, फोटोस्फेट, लिपेसी, प्रोटीज, गैलोकोसाइड। यानी कि लाइपोसोम स्फेरिकल करते तो होती ही है, मगर उसका निर्माण हमेशा होते ही रहता है। अब हम बात करेंगे मिटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए एक एनर्जी बना, यानी कि कोशिका का एक सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा भाग है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए एनर्जी बनाता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। देखिए जो लाइन है कोशिका, यानी कि कोशिका के लिए एनर्जी बनाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो परत पाई जाती है, तो कौन कौन पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है आप लोगों को मैं पिक्चर के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझिए और वीडियो को अच्छा पूरा फुल वॉच कीजिए। तो दो प्रकार है आप लोगों को, लिपिड बाय लेयर और फोल्ड बाय क्रिस्टल। तो दोस्तों आज हम लोग बात किए कि सेल यानी कि मानव कोशिका क्या होता है, कोशिका की खोज किसने किया। मैं आप लोगों को कोशिका पूरा फुल डिटेल दे चुका हूँ, बता दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, यानी कि मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सेल, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दिए ताकि वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए मैं आप लोगों को बना दूंगा, बस आप लोग कमेंट कीजिए। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, 1 सेकंड लगता है, वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस 1 सेकंड का काम है, बस यही करना है आप लोगों को। मैं आप लोगों को और अच्छा वीडियो ऐसे लाता ही रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।